समाज लोग कितना % आरक्षण चाहिए आपको? जो चाहिए आरक्षण मिलना चाहिए। अरे महाराज बिना अभी देख भी % नहीं है, अभी देख % भी नहीं है। क्या % चाहिए? जितना मिल जाएगा हमको चाहिए, पूरा आरक्षण चाहिए। कितना आरक्षण, कितनी जातियाँ? जो जातियाँ हैं आरक्षण हमको चाहिए निषाद लोगों को, ठीक है। विधानसभा में भी आप लोग ने मांग किया था, उसके बाद चले गए संजय निषाद जी के साथ में। तो 1 साल चुनाव बचा हुआ है, तो क्या लगता है जाएंगे? संजय निषाद ने ही कहा था कि हम आपको आरक्षण दिलाएंगे। हम लोग आरक्षण कोई बुलबे नहीं कर रहे हैं, जीत के अपना पेट भर रहे हैं। हम उस चूतिया को मिले तो 4 जूता मारूं। हमारे आरक्षण की बात को लेके चला गया। संजय निषाद को इसे करेंगे, FIR हो जाएगी, ऐसे बोल रहे हैं महाराज आप। हमारे आरक्षण की बात क्यों नहीं उठा रहा? हमारे वोट लेके क्या कह रहे हैं उनको? हाँ, हमारे समाज के वोट, हमारी भविष्य के वोट लेके। चूतिया हैं हम लोगों के भविष्य की बात नहीं, वो चूतिया हैं। हम लोग अपने आरक्षण पे उसको वोट दिए। मधुबन से। बलुआ क्या करने आई थी सुल्तानपुर में? रन्नी साहब की रैली देखने। रैली देखने। रैली कौन आया था रैली में? मुकेश सहनी। क्या कहे मुकेश सहनी आप लोग? आइए, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ से आई हैं? अरे भैया कहाँ से आए हैं? नाने मऊ से। नाने मऊ से। क्या था सुल्तानपुर में जो आप लोग आए हैं? VIP पार्टी की निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा। कितना % आरक्षण चाहिए आप लोगों को? आरक्षण कितनी जातियाँ हैं इसमें? 17 जातियाँ शामिल हैं। 17 जातियों को कितने % आरक्षण चाहिए? आरक्षण तो मुझे नहीं क्लियर है कितना चाहिए, लेकिन हम लोगों को पूरी भागीदारी मिलनी चाहिए। क्या लगता है कि 1 वर्ष बचा हुआ है चुनाव को, आप लोग को आरक्षण मिल जाएगा? बिल्कुल, हम लोगों को आरक्षण अब मिल जाएगा, पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ तो आपके साथ में संजय निषाद जी भी हैं। संजय निषाद वो भी सत्ता में हैं। सत्ता में है, लेकिन हम लोगों का कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं निषादों का, वो दुरुपयोग कर रहे हैं इस समय पे। कहते तो हैं वो भी आरक्षण हम लागू करवाएंगे। आरक्षण लागू तो बहुत समाज के लिए जी, आरक्षण तो बहुत दिन से लागू करवा रहे हैं, लेकिन ये VIP पार्टी जब से आई है सिस्टम में सबसे अच्छा काम कर रही। VIP पार्टी सबसे अच्छा काम करेगी, निषादों के हित में काम करेगी। आप भैया क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि निषाद के आरक्षण चाहिए, और माननीय मुकेश सहनी जी VIP पार्टी आरक्षण के लिए हम लोग संघर्ष और लड़ाई कर रहे हैं। आरक्षण हम लोग का चाहिए। कितना % आरक्षण होना चाहिए? कै जातियां हैं, कितने % आरक्षण? जातियाँ 17% 17 जातियाँ हैं, जिसमें 17 जातियाँ का आरक्षण चाहिए। किस कैटेगरी में आरक्षण चाहिए आप लोगों को? जैसे SC कास्ट का सभी भाइयों हैं, उसी जैसे ST का छूट मिलता है, उसे हम लोग को भी आरक्षण चाहिए। इसलिए और आपको बता दें, संजय निषाद जब आते हैं यहाँ सुल्तानपुर में, तो संजय निषाद भी तो हैं आपके आरक्षण मांगने वाले। जी, लेकिन संजय निषाद जी कैबिनेट मंत्री हैं जी, लेकिन हम लोग को और संजय निषाद जी भी आरक्षण दिलाते क्यों नहीं, और आरक्षण का मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी हाल में ही आपके नेता मुकेश सहनी जी ने कहा था कि एक मंच पे आना चाहिए। क्या वजह है कि एक मंच पे अभी तक नहीं आए? संजय, इसको हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन संजय जी जो कैबिनेट मंत्री जी हैं, और वो मंत्री का पालन और हम लोग का आरक्षण का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। उनको मुद्दा पावर में है, उनको मुद्दा उठाना चाहिए ना। अरे महाराज, संजय निषाद तो मंत्री में कहे मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, तो किसके बल पे वोट दिए थे आप? हम लोग वोट दिए थे, लेकिन उठाना चाहिए उनको ना। आरक्षण के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आरक्षण चाहिए ना हम लोग को। संजय आवाज क्यों नहीं उठा? क्या कह रहे हैं चाचा, क्या कह रहे हैं? फिर भी इलेक्शन का टाइम भी आ गया, अभी तक मिला भी नहीं, क्या करेंगे? लगता है कि 1 साल में मिल जाएगा आपको? अरे तो नहीं मिल जाएगा तो मरेंगे हम लोग 1 साल में। फिर ऐसा कैसा भाषा होता है? जब आप बोले दे ना, उसको ले, या तो आरक्षण 1 साल चुनाव बचा हुआ है। हाँ, तो ये तो क्या लगता है कि आरक्षण मिल जाएगा? संजय निषाद तो नहीं मिलेगा तो हम लोग दूसरी जगह तो थोड़ी जा रहे हैं। फिर भी तो भी पार्टी हमारी है, उसमें जा रहे हैं, क्या करेंगे? आप लोगों ने तो एक बार वोट दिला, आप लोगों ने एक बार तोड़ दिया संजय निषाद को कि आरक्षण मिल जाएगा। मिल जाएगा। 1 साल बचा हुआ है मंत्री में, आरक्षण क्यों नहीं दिला पाए? हाँ, तो अब नहीं दिए तो हम लोग भाग रहे हैं, फिर और क्या करेंगे? मान लीजिए मुकेश सहनी जी भाग जाएंगे तो क्या करेंगे आप लोग? फिर भी कोई आएगा, देखेंगे। आपके नेता तो संजय निषाद और मुकेश सहनी जी हैं। इस समय मौके पे हैं, मौके पे क्या किए? वो आए, देखें कभी वोट तो लेने को ले लिए, कभी आए यहाँ सुल्तानपुर में बटोर किए कुछ कि क्या आपको तकलीफ है, कैसा बीत रहा है निषाद लोग की, क्या कमी है? हम लोग दुख तो गाए आपसे लेने को,
हमारा वीर दुख- एकलव्य दुख को जो जानते है, हैं आप? वीर एकलव्य को जानते हैं? नाम तो सुना है मगर उनको देखा नहीं हूँ। आप भैया जानते हैं वीर एकलव्य? कौन था वीर एकलव्य? वीर एकलव्य हमारे समाज का एक धुरंधर धनुषधर था। उसका अंगूठा कौन दान ले लिया था? अंगूठा एक पंडित कोई थे, द्रोणाचार्य, उन्हीं ले लिया था। लेकिन हमको उसकी भी ये अपने उसमें जैसे कुछ मांगे उसकी दान में दे दिए थे अंगूठा, इसलिए उनका सारा मामला। क्या लगता है कि अभी आप बता रहे हैं कोई ब्राह्मण था जो दान में ले लिया था, जी। तो क्या लगता है कि ये ब्राह्मण आपको लेने देंगे आरक्षण? नहीं, वो ब्राह्मण से हम लोग तो नहीं जुड़े हैं ना, हमारी एक अलग पार्टी है, वीआईपी पार्टी है। उसमें भी हम- ब्राह्मण होगा? नहीं, ब्राह्मण होंगे, वो आए, सब लोग का इसमें स्वागत है, लेकिन हम लोग अगर अपना अंगूठा मांग लेगा तो क्या नहीं, करेंगे वो महाराज? चीज वो बहुत दिन चला गया, बहुत दूर हो गया। हम लेने वाला चला गया। अभी अभी निषाद समाज लोग कितना % आरक्षण चाहिए आपको? जो चाहिए आरक्षण मिलना चाहिए अरे हमको। महाराज बिना अभी देख भी परसेंट नहीं है, अभी देख परसेंट भी नहीं है। क्या % चाहिए? और जितना मिल जाएगा हमको चाहिए, पूरा आरक्षण चाहिए। कितना आरक्षण, कितनी जातियाँ? जो जातीय है आरक्षण हमको चाहिए निषाद लोगों को, ठीक है, निषाद लोगों को। हाँ, क्या करें, क्या कह रहे हैं आप पूछिए पूछिए। जो आरक्षण आज यहाँ पर आरक्षण की बात हुई है, तो क्या लगता है कि आरक्षण मिल पाएगा 1 साल में? जी जी जी, हमें दिल्ली में, बंगाल में, झारखंड अन्य स्टेटों में हम लोग 80 में हैं। हमें सिर्फ बिहार, झारखंड, यूपी में ओबीसी में रखा गया। हम लोग इस आरक्षण की मांग कर रहे हैं कि हमें 80 में शामिल किया जाए। अभी लोकसभा में भी विधानसभा में भी आप लोग ने मांग किया था, उसके बाद चले गए संजय निषाद जी के साथ में। तो 1 साल चुनाव बचा हुआ है, तो क्या लगता है जाएंगे? हाँ, संजय निषाद ने ही कहा था कि हम आपको आरक्षण दिलाएंगे। हम लोग आरक्षण कोई बुलबे नहीं कर रहे हैं, जीत के अपना पेट भर रहे हैं। हम उस चूतिया को मिले तो 4 जूता मारूं। हमारे आरक्षण की बात को लेके चला गया। संजय निषाद को इसे करेंगे, FIR हो जाएगी, ऐसे बोल रहे हैं महाराज आप। हमारे आरक्षण की बात वो क्यों नहीं उठा रहा है? हमारे वोट लेके क्या कह रहे हैं उनको? हाँ, हमारे समाज के वोट, हमारी भविष्य के वो उल्लेख है। चूतिया हैं। हम लोगों के भविष्य की बात नहीं, वो चूतिया हैं। हम लोग अपने आरक्षण पे उसको वोट दिए थे। हाँ, हाँ, आरक्षण की बात को लेके वोट दिए थे। उन्होंने आरक्षण पे जीतने के बाद बोला ही नहीं अभी तक। लोकसभा भी आ गया। मोदी जी चाहें तो 1 मिनट में इसको परिभाषित कर सकते हैं, सिर्फ परिभाषित करना है। हम लोग अन्य स्टेटों में 80 में हैं, तो हम लोग 3 स्टेटों में मांग कर रहे हैं कि हमको 80 में कर दिया ये जाए। तो लगता है कि जाएंगे इंडिया के साथ में कि एनडीए के साथ में, ये बताइए। हमको जो भी आरक्षण देगा हम उसके साथ रहेंगे। अभी तो एनडीए के साथ में बिहार में थे, उसके बाद वहां पर भी निकल गए, तो अब की क्या लगता है कि अगर आरक्षण मिल जाएगा तो फिर एनडीए के हमारे साथ में समाज की जो भी बात आरक्षण की है, जो भी पार्टी मानेगी हम उसके साथ रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जो भी हमें आदेश करेंगे हम उनके साथ हैं। आज गंगा जल से संकल्प लिए हैं। क्या है गंगा जल से संकल्प लेना? हाँ, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। गंगा जल से संकल्प लेंगे हाँ। कि आरक्षण? आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। गंगा जी से जल से हम लोग संकल्प लिए हैं, हमें आरक्षण नहीं तो वोट नहीं देंगे। हम जो भी हमें आरक्षण देगा हम उसको क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे? बहिष्कार नहीं करेंगे। जो भी हमारी आरक्षण की बात करेगा हम उसको वोट देंगे। जो भी हमारी बात को आरक्षण को। आपके बड़े नेता हैं, आरक्षण तो संविधान की बदौलत मिल सकता है, लेकिन वहाँ सुल्तानपुर में आए आपके नेता और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बगल में मूर्ति रखी हुई है, उन्होंने वहाँ पर माला चढ़ाना नहीं शुभ समझा। इस पे क्या कहेंगे? सुबह से वो चल रहे हैं 4:30 बजे से। आरक्षण तो भैया मेरी 4:30 बजे से हम process हुई है ना। लोग उनके साथ लगे हुए हैं। इतने थके हुए हैं कि हम लोग सिर्फ अभी टाइम ज्यादा हो रहा, अभी सिमरी में कार्यक्रम है, तो इसलिए मंत्री जी जल्दी जल्दी मंच आगे के बढ़े। पीछे था, मात्र 1 मिनट का समय नहीं था आपके मंत्री पद में। बिल्कुल बिल्कुल। चल के आए दूसरे क्या कह रहे हैं भैया? बिल्कुल उनसे थोड़ा बहुत गलती हो गई है। संविधान है, बदौलत में संविधान की बदौलत संविधान की बात करते हैं आप। जी, कहीं न कहीं उनसे गलती हुई है। आरक्षण की बात करते हैं, किसी भी पोस्टर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो नहीं है और अनुसूचित जात की आप मांग कर रहे हैं। नहीं, वो जो जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि बाबा साहब की बात नहीं कर रहे हैं, वो बीच बीच में रुके हैं और बाबा साहब का जयकारा भी लगाए हैं और आरक्षण की बात भी कहे हैं। उन्होंने बताया कि संकल्प में सबसे पहला नाम राम जी का आया, तो राम जी आरक्षण दिला पाएंगे आपको? संकल्प में राम का कोई रोल ही नहीं है, हमको तो नहीं समझ में आता राम कहाँ से आ गए। जी, तो राम का रोल था उसमें आरक्षण देने में। आ जाइए माता जी, क्या नाम है? प्रभावती। आ जाइए आगे आ जाइए। आज कैसा संकल्प लिया गया आपको? बहुत अच्छा मैं संकल्प लिया हूँ कि मैं अपने निषादों के साथ, अपने मुकेश सहनी जी के साथ रहूंगी, चाहे जहाँ कसम खा के कही हूँ कि अपने निषादों के साथ रहूंगी।
आज जो संकल्प ली, सबसे पहला नाम किसका लिया गया संकल्प में? के सानी जी। मुकेश सहनी का नाम लेकर संकल्प ले रही हैं कि राम जी का नाम लिया गया वहाँ पर? मुकेश सहनी जी का। राम जी का भी तो नाम लिया गया जी था। जी जी बिल्कुल। राम जी का नाम। राम जी का नाम, राम जी आपको आरक्षण दिला पाएंगे? नहीं, मुकेश सहनी जी दिलाएंगे। संकल्प तो लिए हो? अरे संकल्प लिए हैं क्योंकि वो किसके वंशज? आगे आ जाओ, किसके वंशज हैं? राम सखा निषाद राम राज, के वंशज हैं? राम सखा निषाद राज, गुरुराज भगवान निषाद राज के वंश हैं हम। अच्छा। और हम सब मिलकर संकल्प लिए आज कि हम जब तक निषादों को आरक्षण नहीं दिला देते तब तक हम किसी का समर्थन नहीं करेंगे। आरक्षण कौन दिलाएगा आपको? आरक्षण जो पार्टी देगी हम उसका समर्थन पार्टी करेंगे। देगी कि यार संविधान बना हुआ है उससे लेंगे? संविधान में है लेकिन वो आज हमको दिया नहीं जा रहा है। जो संविधान के बदौलत हमें मिलना चाहिए वो हमें आज मिल नहीं रहा है।